विंकल शुक्ला, मिस इंडिया व .0 शालिनी टंडन को मिला काशी गौरव रत्न। लक्ष्मी कुंड पर दीपकों को कुंड में छोड़ा तो मानो तारे जमीन पर उतर आए। वाराणसी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था जनता हिताय समिति की ओर से लक्ष्मी कुंड में प्राचीन लक्ष्मी कुंड देव दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर माता लक्ष्मी जी की जल विहार झांकी सजाई गई थी। 21 ब्राह्मणों द्वारा पंचामृत से माता का स्नान कराने के बाद माता को भोग लगाया गया, फिर भव्य श्रृंगार हुआ। शाम को 21,000 दीपों से कुंड को जगमग किया गया। इसके पूर्व पर्यावरण संरक्षणार्थ जागरूकता अभियान चलाया गया व जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र का वितरण एवं दिव्यांग बच्चों को उपकरण का वितरण हुआ। प्रातः रंगोली प्रतियोगिता विभिन्न विद्यालयों द्वारा आयोजित हुई, वहीं शाम को भव्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। नामी गिरामी गायन वादन व नृत्य कलाकारों, स्कूल के छात्रों ने एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी के धाम में प्रस्तुति की, जिसे देखकर भक्तगण भाव विभोर हो गए। कुंड में ब्राह्मणों द्वारा महाआरती हुई, लोगों में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं शाम को मंच पर 11 विभूतियों को काशी गौरव एवं 11 विभूतियों को काशी भूषण रत्न से अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. बिहारीलाल शर्मा, कुलपति डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं कार्यक्रम अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फिल्म निर्माता व साहित्यकार, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री पम. शिवनाथ मिश्र, सितारविद पम. चल्ला सुब्बाराव शास्त्री, महंत चिंतामणि गणेश मंदिर थे। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष संस्थापक मधुसूदन त्रिपाठी, पी. के. तिवारी, मनोज राय, श्री प्रकाश दुबे, संजय अग्रवाल ने किया। कई विशिष्ट जनों को काशी कौस्तुभ रत्न से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन महेंद्र अलंकार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के संगठन मंत्री ए. के. तिवारी ने किया। कार्यक्रम संयोजक .0 गांगुली ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। सह कार्यक्रम संयोजक आनंद मोहन सिंह ने कार्यक्रम को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने में महती योगदान दिया। कार्यक्रम में इंडियन बैंक, पराग प्रोडक्ट एवं यूको बैंक की सराहनीय उपस्थिति व सहयोग रहा। सम्मानित अतिथियों में .0 के. कौशिक, निदेशक पापुलर हॉस्पिटल, राजेंद्र सहगल, प्रबंध निदेशक पराग प्रोडक्ट देवव्रत मिश्र, विंकल शुक्ला मिस इंडिया, द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, ठाकुर प्रसाद बुकसेलर, रूपेश आदि शामिल रहे। माता लक्ष्मी को अहिहोल, गेंदा, कामायनी, अशोक पत्तियों से श्रृंगार एवं नाना प्रकार के फल मिष्ठान से भोग लगाया गया। इस अवसर पर श्री सूक्त पाठ, कनकधारा स्तोत्र, हवन इत्यादि हुआ। इस पावन अवसर पर क्षेत्र में पड़ने वाले सभी देवालयों को भी दीपकों से जगमग किया गया था। विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सम्मानित अतिथि पराग प्रोडक्ट के प्रबंध निदेशक राजेंद्र सहगल रहे व विशेष सम्मानित अतिथि विंकल शुक्ला मिस इंडिया थी, जिन्हें काशी गौरव रत्न प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र अलंकार, शिव प्रकाश साहित्य, गणेश पांडेय, श्री प्रकाश दुबे, पी. के. तिवारी, गीता दुबे, झरना मुखर्जी, प्रतुल खरे, राजन तिवारी, सुमित्रा चक्रवर्ती, विजय लक्ष्मी, .0 गांगुली, आनंद मोहन सिंह, ए. के. पांडेय, अन्नपूर्णा लाल जायसवाल, स्वामी श्यामानंद गिरी, मनोज राय, जोगेंद्र यादव, दीपक कसेरा, संरक्षक पी. के. मुखर्जी ने सराहनीय योगदान रहा। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। आप सभी लोग डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार, जो कि आपके शहर के, काशी के गौरव हैं, भूषण हैं। अब अपना परिचय दीजिए। मैं मीना कुमारी, सेकेंड होम स्कूल की प्रिंसिपल हूँ मैं। आज देव दीपावली के अवसर पे लक्ष्मी कुंड पे आप लोग उपस्थित है। रंगोली आप लोग के बच्चों के सहयोग से बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप रंगोली शब्द की परिभाषा बताएं। रंगोली शब्द का अर्थ क्या होता है? रंगोली, इसमें रंगों का त्योहार, जो कि हमारी थीम है रंगोली देव दिवाली के उपलक्ष्य में। इसका है महिला द्वारा प्यार और रोशनी फैलाना। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी राय है। माय नेम इज साक्षी राय। किस स्कूल से आपने? फ्रॉम जीसस एकेडमी। देव दीपावली के अवसर पे आप वाराणसी के लक्ष्मी कुंड पे उपस्थित हैं और रंगोली बना रही हैं। यस सर। तो ये रंगोली में आप क्या चीज का भी चित्रण करने जा रही? क्या अभी आपका अधूरा है, लेकिन आप बना क्या रहे? देखिए, यहाँ हम लोग राम सीता जी का पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता सिंह है, मैं जीसस एकेडमी स्कूल से हूँ। लक्ष्मी कुंड वाराणसी पे देव दीपावली के शुभ अवसर पे आप लोग रंगोली आपके स्कूल की ओर से
रंगोली कार्यक्रम भाग लिया जा रहा है। जी। आपने जो रंगोली बनाई है इसका क्या नाम है, इसकी थीम क्या है? ये दीपों द्वारा एक फ्लावर्स के रूप में बनाया गया है, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि ये फ्लावर एक है, इसमें आप दिए द्वारा सजाए जाएंगे इसको। कुलपति जी, एक तो वाराणसी के उस संस्थान के कुलपति है जो विज्ञान की में बात करते हैं, वो विज्ञान बाद में आया और हमारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड 12 भागों बांट करके राशियां बना दी गई। शिक्षा वाराणसी जैसी जगह पे ये देव दीपावली महोत्सव में आकर के आपको जनता को वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पे आप यहाँ मुख्य अतिथि भी हैं लक्ष्मी कुंड पे, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ यहाँ के विशिष्ट क्षेत्र में जो भी सहयोग किया उनको सम्मानित भी किया गया है। क्या संदेश देंगे कुलपति होने के नाते? देखिए, पर्व हमारी भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी परंपरा रही है अन्न से आनंद तक की यात्रा के लिए। हम अन्न ग्रहण करते हैं, लेकिन उस अन्न से आनंद तक की यात्रा कैसे हो, इसके लिए ये सारे आयोजन किए जाते हैं और इन आयोजनों के माध्यम से जनता की लुप्त और सुषुप्त जो शक्ति है उसको जागृत किया जाता है। जब एक आनंदमय वातावरण में इकट्ठे हों और खास करके तब जब हम पुण्य सलीला गंग की अभंग तरंग के पास में हैं, जहां पुण्य सलीला गंगा की बहती कल कल धार हो और सांस्कृतिक परंपराओं का एक मजबूत आधार हो, और वहां उनमें भी लक्ष्मी कुंड हो जहां समर्पित साधकों का बड़ा झुंड हो, वहां हम बैठ करके अगर इस प्रकार के पर्व का आयोजन करते हैं तो ये सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है, सामाजिक सौहार्द का प्रतीक होता है और एक बदलते मौसम में अपने आप को तैयार करने के लिए उमंग के वातावरण को निर्माण करने वाला होता है। इसलिए मैं सभी काशीवासियों के प्रति और उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के लिए इस कुलपति के नाते ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारी जो धार्मिक परंपरा है वो सबको साथ लेकर के आनंद का उत्सव मनाने का संदेश देता है और जिससे समाज की सोई हुई चेतना की जागृति होती है। हमने आज बहुत सारे यहाँ कार्यक्रम देखे जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक मंचन हुआ। इस प्रकार के सामाजिक हित के जो कार्य हैं वो हम सामूहिक रूप से जब मिलकर के करते हैं तो समाज में पड़ी हुई बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोगों का एक प्रयास होता है। इसलिए हमारा जो पर्व है वो हम सामूहिकता के भाव में सब मिलकर के आगे बढ़े, सब मिलकर के आनंद का वातावरण निर्माण करें, इस प्रकार का संदेश देने का काम करते हैं और यही हमारी परंपरा है। मैं संतोष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व वैदिक सनातन न्यास। धार्मिक सांस्कृतिक नगरी है। देव दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी कुंड पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मान समारोह जनता हिताय समिति के द्वारा चल रहा है, इस अवसर पर क्या संदेश देंगे पूरे देश की जनता को? जनता हिताय समिति की तरफ से अनवरत 25 वर्ष से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम धार्मिक सांस्कृतिक होने के साथ साथ वाराणसी के तमाम प्रतिभाशाली नागरिकों का सम्मान यहाँ किया जाता है, जिससे लोग को गौरव प्रदान किया जाता है। और इस कार्यक्रम में मैं एक लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूँ और बराबर यहाँ रहता हूँ क्योंकि मेरी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होता है। और मैं समाज को स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूंगा कि आज हम सभी सनातनियों को एकजुट इकट्ठा होकर के रहने की जरूरत है। जो परिस्थिति आज समाज में दिखाई पड़ रही है, इन परिस्थितियों से निपटने का एक ही तरीका है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, बटोगे तो कटोगे। बहुत स्पष्ट संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं
आप एकजुट रहो, क्योंकि जब हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तभी आने वाली समस्याओं से हम लड़ सकेंगे। और चूंकि विश्व वैदिक सनातन न्यास का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मैं आज इस चीज को स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से विधर्मी समाज हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहा है और देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। आज एक मौलाना बैठा हुआ है बरेली में, तौकीर रजा, जो कहता है कि हम निकलेंगे सड़कों पर तो रूह कांप जाएगी। मैं ऐसे तौकीर रजा को भी इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं और कहता हूं कि तुम्हारी औकात कितनी है हम जानते हैं। तुम हमारे देश में महज याचक के तौर पे मौजूद हो, हम तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। और अगर याचना करनी है तो उसके लिए अनुनय और विनय करना पड़ेगा, लेकिन हमारी संस्कृति को धमकाने का काम करोगे, हमारे सनातन को धमकाने का काम करोगे, तो जिस दिन ये सनातनी खड़ा हो जाएगा उस दिन तुम्हें सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और इस आयोजन पे मैं जितने लोग आए हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मंच पे उपस्थित हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी मौजूद हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आकर के हमारे मंच की उन्होंने शोभा बढ़ाया है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत जैसे 25 वर्ष से चल रहा है, लगातार आगे चलता रहेगा। हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं और समाज को एकजुट करने का जो हमारा प्रयास है वो हम हमेशा करते रहेंगे। रिंकल शुक्ला जी, आज आपको खासकर सौंदर्य के क्षेत्र में काशी गौरव रत्न जनता हिदायत समिति और शंखनाद न्यूज को से दिया गया जी। कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो जी सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद। बहन मेरी जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जितनी माताएं हैं, जितने भाई हैं, दोस्त हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देव दिवाली के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हम आए, हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज इस पावन पर्व पे इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे त्योहार को, हमारे भारतीय संस्कृति को, बनारस की संस्कृति को आज भी जिंदा रखे हैं। अलग अलग क्षेत्र से आए हुए टैलेंटेड जितने भी छात्र हैं, जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा लगा हमें।